तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक वाइज प्रश्नोत्तरी की शुरुआत किए थे, उसमें जो पुरस्कार से बनने वाले प्रश्न होते हैं, उनसे रिलेटेड मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आई हूँ। बहुत ही कम समय में हम लोग 50 से अधिक प्रश्न करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए जल्दी से वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन ए सभी भाषाओं के लिए, बी भारतीय भाषाओं के लिए, सी संविधान में मान्य 22 भाषाओं के लिए, डी केवल हिंदी के लिए। तो बताना है आपको कि जो भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो कब दिया जाता है, किस में दिया जाता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर, भारत संविधान में मान्य 22 भाषाओं के लिए। अगला प्रश्न है, वर्ष 2013 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। ऑप्शन ए पंत, ऑप्शन बी नागार्जुन, सी कैलाश वाजपेयी, डी केदारनाथ सिंह। तो किसे दिया गया था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, केदारनाथ सिंह को। अब बताना है आपको वर्तमान में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो हमें लग रहा है कि वर्तमान में सबको पता होगा ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है इस समय वर्तमान 2025 का, तो वो दिया गया है विनोद कुमार शुक्ल को, ठीक, जो क्या है छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार, अच्छा, ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी होती है, 4 लाख, 10 लाख, 11 लाख, 1 लाख। तो कितनी होती है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, 11 लाख रुपए इसमें मिलते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न पे, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला हिंदी का पहला कवि कौन है। जी शंकर कुरु, सुमित्रा नंदन पंत, अगे महादेवी वर्मा। तो कौन है, बी इज द राइट आंसर। इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख लिए, सुरामन, ठीक है। सुरामन ट्रिक से आप जितने लोग ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ है पहले की उनको याद है, सुमित्रा नंदन पंत, र से रामधारी सिंह दिनकर, अ से अगे, म से महादेवी वर्मा और न से नरेश मेहता, ठीक है। इतना आप शुरुआत का याद रख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किस वर्ष हुई थी, 1960 में, 65 में, 66 में, 55 में। तो कब हुई थी ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, 1965 में। आगे बढ़ते हैं, नरेश मेहता को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना पे प्राप्त हुआ था, महाप्रस्थान पर, वन पाखी चुनो पर, संपूर्ण रचनाक्रम हेतु, संशय की एक रात पे। तो किसमें मिला था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, संपूर्ण रचनाक्रम हेतु। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, किस काव्यकृति को किस काव्यकृति पर अगेन को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, सागर मुद्रा, इत्तलम, कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार दौरा। तो किस पे मिला था, सी इज राइट आंसर, कितनी नाव में कितनी बार। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, उर्वशी के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए, हुंकार के लिए, रसवंती के लिए। तो किसके लिए दिया गया था, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित नहीं किए गए कवि कौन है विकल्प के अनुसार। बताइए, ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे नहीं मिला है, रामधारी सिंह दिनकर को, प्रसाद को, स्मितानंद पंत को, नरेश मेहता को। तो कौन सही होंगे, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, पंत को किस काव्यकृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, लोकायतन पर, पल्लव पर, चितंबरा पर, ज्योत्सना पर। किस पे प्राप्त हुआ था, शी इज द राइट आंसर, चितंबरा पर। आगे बढ़ते हैं, कितनी नाव में कितनी बार के लिए अगे को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष दिया गया था, 1978 में, 1985 में, 1972 में, 1980 में। तो कब दिया गया था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1978 में। कितनी नाव में कितनी बार, तो क्या 78 बार चढ़ेंगे, ऐसे याद रख लीजिए। तो 1978 मिला था। अगला प्रश्न, वर्ष 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया था, ऑप्शन ए अमरकांत, बी कुंवर नारायण, सी अशोक वाजपेयी, डी नरेश मेहता। तो किसे दिया गया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कुंवर नारायण को। अगला प्रश्न, 2009 में किस साहित्यकार को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, निर्मल वर्मा, गोविंद मिश्र, अशोक वाजपेयी, श्रीलाल शुक्ल। तो किसे दिया गया था, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, श्रीलाल शुक्ल को साहित्य अकादमी मिला था 2009 में। आगे बढ़ते हैं, किस कथाकार ने ज्ञानपीठ पुरस्कार ग्रहण करने से इनकार कर दिया था। कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। इनकार किया था किसने, श्रीलाल शुक्ल ने, अमरकांत ने, गोविंद मिश्र ने, कुंवर चंद्र प्रकाश ने। तो किसने इनकार कर दिया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, अमरकांत ने ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने से क्या किया था, मना कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया जाता है केवल हिंदी साहित्य के लिए, बांग्ला साहित्य के लिए, संस्कृत साहित्य के लिए, मान्यता प्राप्त सभी भारतीय भाषाओं की उत्कृष्ट रचनाओं के लिए। तो किसके लिए आता है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, जो मान्यता प्राप्त सभी भाषाएं हैं उनमें जो उत्कृष्ट रचनाएं होती है उन्हीं को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार में प्रदत्त की जाने वाली राशि कितनी है, ठीक, एक 50,000,
1 लाख, 2 लाख, 5 लाख। तो कितनी है ये आपको बताना है। तो कितनी होती है? 1 लाख रुपए। वर्तमान में कितनी है ये भी आपको जानना ज़रूरी है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगला प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जा रहा है कब से? 1955 में, 1960 से, 1961 से, 1965 से। तो कब से दिया जा रहा है साहित्य अकादमी पुरस्कार? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1955 से। अगला प्रश्न है, माखनलाल चतुर्वेदी को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? हिम किरीटिनी, हिम तरंगिनी, पूजा के फूल, पुष्प की अभिलाषा। तो किस पे मिला था इनको? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, हिम तरंगिनी पर माखनलाल चतुर्वेदी को पहली बार साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं, धूमिल को किस काव्य कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? ऑप्शन ए कल सुनना मुझे, बी संसद से सड़क तक, सी सुदामा पांडे का प्रजातंत्र, डी किसी पर नहीं। तो सुमित्रा इनको धूमिल को कब मिला था? किस रचना पे? ऑप्शन इज राइट आंसर, कल सुनना मुझे, इसी पे उनको मिला था। अगला प्रश्न है, निर्मल वर्मा को 1985 में किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? लालटेन की छत पे, कब्बे और काला पानी पर, रात का रिपोर्टर या वे दिन। तो किस पे मिला था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कब्बे और काला पानी। इस पर निर्मल वर्मा को सन 1985 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आगे बढ़ते हैं, आपको ये बताना है किस कृति पर किस रचनाकार को मिला है। तो उदय प्रकाश को उनके किस रचना पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है? साहित्य अकादमी बताना है। मोहनदास पर, तिरिच पर, अबूतर कबूतर, सुनो कारीगर। तो किस पे मिला है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, मोहनदास जो उदय प्रकाश की रचना है उसी पर उनको साहित्य अकादमी मिला था। अमृत राय को किस पर मिला था? ए बीज, बी कलम का सिपाही, सी हम लोग, डी शताब्दी। तो किस पे मिला था? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कलम का सिपाही पर, जो कि क्या है? जीवनी विधा है। आगे बढ़ते हैं, सुमित्रा नंदन पंत इनको किस रचना पर मिला था? ऑप्शन ए पल्लव, ऑप्शन बी लोकायतन, ऑप्शन सी उच्छ्वास, ऑप्शन डी कला और बूढ़ा चांद। तो किस पे मिला था? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, कला और बूढ़ा चांद पर। मैं ज़्यादा कुछ डिटेल बताने लगूंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इस समय बहुत कम है, सटीक जानकारी और खास करके आप ये जो रचना है इनकी विधा क्या है जिन पर साहित्य अकादमी मिल चुका है, ये आप जरूर अपने ध्यान दिमाग में रखिएगा, तभी मानिए कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। आगे बढ़ते हैं, काशीनाथ सिंह इनको किस पे मिला था? सुहास पर, अपना मोर्चा पर, रेहन पर रघु, इनमें से कोई नहीं। तो किस पे मिला था? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, रेहन पर रघु के लिए। अगला प्रश्न है, कमलेश्वर को किस रचना पे मिला था? एक सेकंड, कमलेश्वर किस रचना पे मिला था? कितने पाकिस्तान पर, तीसरा आदमी, काली आंधी, लौटे हुए मुसाफिर। तो किस में मिला था कमलेश्वर को? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कितने पाकिस्तान पर। आगे बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी किस पे मिला था? इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कुटज, बाण भट्ट की आत्मकथा पर, आलोक पर्व, हिंदी साहित्य की भूमिका। तो किस पे मिला था हजारी प्रसाद द्विवेदी को? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, आलोक पर्व पर। आगे बढ़ते हैं, अब बताना है कि इस हिंदी जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो किस वर्ष किस रचनाकार को प्राप्त हुआ था। ठीक, जल्दी बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तो वर्ष 2011 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला था? रामदर्श मिश्र को, गोविंद चातक को, काशीनाथ सिंह को, मंजुल भगत को। तो किसे मिला था आपको बताना है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, काशीनाथ सिंह को। रचना क्या थी उनकी? रेहन पर रघु। ठीक, आगे बढ़ते हैं, वर्ष 2010 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? उदय प्रकाश को, गोविंद मिश्र को। तो दो ही ऑप्शन में आप जान जाएंगे किसको मिला है, उदय प्रकाश को। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, सन 2003 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? सुरेंद्र वर्मा को, अरुण कमल को, राजेश जोशी को, कमलेश्वर को। तो किसे मिला है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2003 में कमलेश्वर को किस रचना पे, कितने पाकिस्तान पे। ये आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न 2007 का साहित्य अकादमी किसे मिला था? ऑप्शन ए अमरकांत, ऑप्शन बी अलका सरावगी, ऑप्शन सी ज्ञानेंद्र पति, ऑप्शन डी मनोहर श्याम जोशी। किसको मिला था? ए इज द राइट आंसर, अमरकांत को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, वर्ष 2012 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला? काशीनाथ सिंह को, चंद्रकांत देवतले को, अशोक वाजपेयी को, महीप सिंह को। तो किसको मिला था? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, चंद्रकांत देवतले को। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, अब साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत जो कृतियों के जो रचनाकार हैं उनका नाम बताना है। देखिए हर तरह के प्रश्न है, आप जरूर सोल्व करिए, किसी भी तरह का प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है, पत्थर फेंक रहा हूं ये है क्या? कविता।
ठीक। तो ये बताना है आपको कि ये इसकी रचना ये किस मतलब किसको मिला है। पत्थर फेंक रहा हूँ ये कौन सी विधा है, कविता है। इस पर साहित्य अकादमी किसको मिला है, ठीक है। तो ऑप्शन ए काशीनाथ सिंह, बी कालेश वाजपेयी, सी चंद्रकांत देवतले, डी ज्ञानेंद्र पति। तो किसको मिला है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, चंद्रकांत देवतले को। पत्थर कहाँ फेंकते हैं, तल में। किसको मिला है, चंद्रकांत देवतले को। अगला प्रश्न है हवा में हस्ताक्षर, इस पे किसको मिला है, कैलाश वाजपेयी को, अशोक वाजपेयी, मंगलेश डबराल, अरुण कमल। तो हवा में हस्ताक्षर पर किसको मिला है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कैलाश वाजपेयी को। अगला प्रश्न कोहरे में कैद रंग, मनोहर श्याम जोशी को मिला है इस पर, उदय प्रकाश को मिला है, गोविंद मिश्र को मिला है, या सुरेंद्र वर्मा को मिला है। किसको मिला है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कोहरे में कैद रंग, इस पे मिला है गोविंद मिश्र को। अगला प्रश्न अनुभव के आकाश में चांद, इस पे किसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, लीलाधर मंडलोई को, लीलाधर जंगुड़ी को, अशोक वाजपेयी को, विनोद कुमार शुक्ल को। किसको मिला है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, लीलाधर जंगुड़ी को। अगला प्रश्न कविता के नए प्रतिमान, इस पे किसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, लक्ष्मीकांत वर्मा, मनोहर श्याम जोशी, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। किसको मिला है, सी इज द राइट आंसर, नामवर सिंह को मिला है कविता के नए प्रतिमान पर। अगला प्रश्न है भूले बिसरे चित्र, इस पर किसको मिला है, यशपाल को, भक्ति प्रसाद वाजपेयी को, भक्ति चरण वर्मा को, जैनेन्द्र को। तो किसको मिला है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, भगवती चरण वर्मा को। अगला प्रश्न भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा, साहित्य अकादमी द्वारा, ज्ञानपीठ द्वारा, बिरला फाउंडेशन द्वारा। तो भारत भारती सम्मान किसके द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान द्वारा ये दिया जाता है। इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रदेश के संबंध में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न सन 2008 का भारत भारती पुरस्कार किसे दिया गया है, कैलाश वाजपेयी को, केदारनाथ सिंह को, रामदास मिश्र को, अशोक वाजपेयी को। तो किसे दिया गया है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, अशोक वाजपेयी को दिया गया है सन 2008 का भारत भारती पुरस्कार। अगला प्रश्न है केदारनाथ सिंह को किस वर्ष भारत भारती सम्मान मिला, सन 1997 में, 2007 में, 2003 में, 2001 में। तो केदारनाथ सिंह को जो भारत भारती पुरस्कार है कब मिला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2007 में। आगे बढ़ते हैं किस लेखक को भारत भारती नहीं मिला, ऑप्शन ए रामविलास शर्मा, ऑप्शन बी डॉक्टर रघुवंश, ऑप्शन सी सोमनाथ ठाकुर, ऑप्शन डी गिरिराज किशोर। तो किसको नहीं मिला है, ऑप्शन डी इज राइट आंसर, गिरिराज किशोर को। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 में भारत भारती सम्मान पाने वाले साहित्यकार कौन है, महीप सिंह, गोविंद मिश्र, नामवर सिंह, अशोक वाजपेयी। तो किसको मिला है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, गोविंद मिश्र को मिला है। बढ़ते हैं आगे जगदीश गुप्त को सन 1998 में किस सम्मान से विभूषित किया गया था, ऑप्शन ए भारत भारती, बी ज्ञानपीठ, सी सरस्वती, डी व्यास सम्मान। तो कौन सा मिला था, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, 1998 में जगदीश गुप्त को भारत भारती सम्मान मिला था। आगे बढ़ते हैं सरस्वती सम्मान किस संस्था द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन ए के बिरला फाउंडेशन द्वारा, बी साहित्य अकादमी द्वारा, सी ज्ञानपीठ, डी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। तो किसके द्वारा दिया जाता है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, के बिरला फाउंडेशन। और आपको ये बताना है कि जो 2025 का है, ठीक है, जो लेटेस्ट है, करंट में भी आ सकता है, साहित्य में भी, सरस्वती सम्मान किसको मिला है और उनकी किस रचना पे मिला है। आप लोग मैं जितने सारे क्वेश्चन पूछती हूँ कोई भी कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का जवाब नहीं देते हैं, ये गलत बात है। आप लिखेंगे तो वो आपको अच्छे से याद हो जाएगा, स्थायी रहेगा। अगला प्रश्न है हरिवंश राय बच्चन को किस कृति पर सरस्वती सम्मान मिला था, ऑप्शन ए निशा निमंत्रण, बी 10 द्वार से सोपान तक, सी सतरंगिनी, डी एकांत संगीत। तो किस पे मिला था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 10 द्वार से सोपान तक, जो क्या है उनकी आत्मकथा का एक भाग है, वहीं से उनको मिला, उसी पे उनको क्या मिला था, सरस्वती सम्मान। अगला प्रश्न है वर्ष 1998 में किसे सरस्वती सम्मान नाटक जारी है के लिए दिया गया था, ऑप्शन ए लीलाधर जंगुड़ी, बी गोविंद चंद्र पांडे, सी लीलाधर मंडलोई, डी गोविंद मिश्र। तो किसे दिया गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, लीलाधर जंगुड़ी को दिया गया था 1998 में नाटक जारी है रचना के लिए सरस्वती सम्मान। अगला प्रश्न है वर्ष 2003 में भागीरथी काव्य कृति पर सरस्वती सम्मान किसे दिया गया था, लीलाधर मंडलोई को, रामदास मिश्र को, गोविंद चंद्र पांडे को, चंद्रकांता को। तो किसे दिया गया था, ऑप्शन
सी इज द राइट आंसर गोविंद चंद्र पांडे को। अगला प्रश्न है, किसे मंगला प्रसाद पारितोषिक नहीं मिला? संपूर्णानंद, मतली सेनगुप्त, रामचंद्र शुक्ल, दिनकर। तो किसे नहीं मिला था? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, दिनकर को नहीं मिला। अगला प्रश्न, जनेन्द्र को किस रचना पर मंगला प्रसाद मिला? परख, दशार्क, अनाम स्वामी, मुक्तिबोध। तो किसमें मिला था? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, परख पर। अब मुक्तिबोध जो रचना है, इस पे जनेन्द्र को कौन सा पुरस्कार मिला है, ये आपको जरूर बताना है। अगला प्रश्न, समाजवाद रचना पर किसे मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला? हजारी प्रसाद द्विवेदी को, संपूर्णानंद को, रामविलास शर्मा को, सरदार पूर्ण सिंह को। तो किसको मिला है? ऑप्शन बी इज राइट आंसर, संपूर्णानंद को। अगला प्रश्न, किस कवि की सतसई पर हिंदी का प्रसिद्ध मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया है? तो किसको दिया गया है बताना है आपको। बिहारी को, वियोगी हरि को, मतीराम को, दुलारी लाल भार्गव को। तो किसे दिया गया है बताइए। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, वियोगी को इनकी रचना पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तर कबीर पर व्यास सम्मान पाने वाले रचनाकार कौन है? केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, रामविलास शर्मा, भवानी प्रसाद मिश्र। तो किसको मिला है इस पर? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, केदारनाथ सिंह को उत्तर कबीर रचना पर व्यास सम्मान मिला है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2010 में फिर भी कुछ शेष रह जाएगा के लिए किसे व्यास सम्मान दिया गया? ऑप्शन ए अमरकांत, बी विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, सी मन्नू भंडारी, डी मृदुला गर्ग। तो किसे दिया गया? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया था, फिर भी कुछ शेष रह जाएगा। अगला प्रश्न है, किसे व्यास सम्मान नहीं मिला? परमानंद श्रीवास्तव को, चित्रा मुग्दल को, नामवर सिंह को, कैलाश वाजपेयी को। तो किसको नहीं मिला? ऑप्शन सी इज राइट आंसर, नामवर सिंह को। अगला प्रश्न है, व्यास सम्मान की पुरस्कार राशि कितनी है? 1 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 10 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। तो देखिए वर्तमान में जो उसकी राशि है वो कितनी है? 4 लाख रुपए। ठीक है, तो कोई सा भी आप इसको बना सकते हैं। अगला प्रश्न है, परमानंद श्रीवास्तव को किस वर्ष व्यास सम्मान मिला? 2008 में, 6 में, 9 में, 4 में। तो किसको मिला था बताइए, कब मिला था परमानंद श्रीवास्तव को? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 2006 में। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 का शमशेर सम्मान किसे मिला? विवेकी राय को, लीलाधर जंगुड़ी को, बीरेन डंगवाल को, इनमें से कोई नहीं। तो 2001 में शमशेर सम्मान किसे मिला है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, किसे? वीरेन डंगवाल को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न, वर्ष 2011 में 19वां यथाक्रम सम्मान किस साहित्यकार को मिला? स्वयं प्रकाश को, सत्य प्रकाश को, उदय प्रकाश को, राम किशोर को। तो किसे मिला? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, स्वयं प्रकाश को। अगला प्रश्न, सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, अमृतलाल नागर, सुमितानंदन पंत, उपर्युक्त सभी। तो कौन है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, इन सभी साहित्यकारों को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार कौन है? कमल किशोर गोयनका, मैत्रेयी पुष्पा, उमाशंकर चौधरी, नासिरा शर्मा। तो कौन है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, उमाशंकर चौधरी को साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार इनको प्राप्त हुआ था दिए गए ऑप्शन के अनुसार। अब बताना है आपको 2025 में साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार हिंदी के क्षेत्र में किसे मिला है, ये आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगला प्रश्न, मूर्ति देवी पुरस्कार से सम्मानित है कौन? राममूर्ति त्रिपाठी, निर्मल वर्मा, कुबेर नाथ राय, उपर्युक्त सभी। तो कौन है? ऑप्शन डी इज राइट आंसर, उपर्युक्त सभी। ये सभी लोग को क्या मिला है? मूर्ति देवी पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2001 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ? हेमंत कुकरेती को, मनु भंडारी को, मैत्रेयी पुष्पा को, इनमें से कोई नहीं। किसको प्राप्त हुआ था? ऑप्शन इज राइट आंसर, हेमंत कुकरेती को वर्ष 2001 में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। इस तरह मैंने केवल 20 मिनट भी नहीं लगे, कुल आपको 60 प्लस क्वेश्चन करा दिए। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मैं इसका एक पार्ट और लेकर आऊंगी, जिसमें कुछ जो महत्वपूर्ण अगर छूट गया हो, आपको लग रहा हो, कमेंट बॉक्स में करिएगा कि इसका मैं दूसरा पार्ट लेके आऊं और भी कुछ नया नया खोज के या नहीं लाऊं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने स्वास्थ्य का ध्यान दें, पढ़ाई को करते रहें।